हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कोटा यूनिवर्सिटी का जो एमएड का पेपर आता है वो किस टाइप का आता है। पुराने पेपर आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि 2022 से ही यहाँ पर सेमेस्टर एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो गए थे कोटा यूनिवर्सिटी में एमएड के। ठीक है, एमएड एग्ज़ाम वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके सेमेस्टर ही लगने वाले हैं। ठीक है, देखो एमएड सेमेस्टर फर्स्ट आप लोगों के दिसंबर में होता है और जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि जून में सेकंड पेपर होता है, सेकंड सेमेस्टर होता है। फिर वापस से अगले साल दिसंबर में थर्ड सेमेस्टर, फिर जून अगले साल जो होगा वो फोर्थ सेमेस्टर होगा। इस टाइप से आप लोगों के पेपर होते हैं। मास्टर ऑफ एजुकेशन 2022 का यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर आपको मैं बता रहा हूँ, देखिएगा। पहला पेपर आपका लगता है, 4 पेपर आपके लगेंगे। पहला होगा एजुकेशनल स्टडीज़ का और 3 घंटे का पेपर रहेगा। 70 मार्क्स यहाँ पर आपके होते हैं टोटल और 28 के आसपास आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। और आराम से अगर आप मन से भी लिखते हैं, कॉपी को अच्छे से लिखते हैं तो 28 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें बता रखा है कि एमएड की कॉफ़ी कैसे लिखें, अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, तो आप लोग वो ज़रूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, देखिएगा। पहला जो यहाँ पर भाग है आपके सेशन ए और सेशन बी आता है, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 10 रखे गए हैं और टोटल क्वेश्चन भी यहाँ पर 10 ही आते हैं। तो 10 क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन हो गया। तो 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं और 20 वर्ड यानी कि 2 लाइन से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है इसमें। ठीक है, ये तो हो गया ए सेशन वाले पार्ट की बात। अब बात करते हैं अपन बी सेशन वाले पार्ट की। सॉरी, यहाँ पर बी और सी पार्ट यानी कि 3 पार्ट आते हैं आपके, 3 सेशन आते हैं। ठीक है, 2 सेशन नहीं 3 सेशन आते हैं ना। ए में तो आपको लिखना है 1 या 2 लाइन में आंसर लिखना है। 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के आएंगे, 20 वर्ड की शब्द सीमा रखी गई है। सेक्शन बी की बात करते हैं, खंड बी में आप लोगों से टोटल मार्क्स होंगे आपके 30। ठीक है, 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें से आप लोगों को 5 क्वेश्चन करने हैं। 5 क्वेश्चन करने के हिसाब से आप लोग ये मान के चलिएगा कि 6 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है, तो 30 नंबर आपके हो जाते हैं। ठीक है, और 250 वर्ड आपको लिखने हैं। 250 वर्ड से ज़्यादा यानी कि 250 शब्दों से ज़्यादा आपको नहीं लिखने होते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपको करना होगा। 3 घंटे में अगर आप लोग 2-2, 5-5 पेज लघुत्रात्मक प्रश्नों के लिखने लग गए तो फिर तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, बहुत कम क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, देखो अब खंड सी में बात करते हैं तो यहाँ पर भी मैक्सिमम मार्क्स रखे गए हैं 30। ठीक है, 30 मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं और 5 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। ठीक है, इस खंड में प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न सहित कुल 5 निबंधात्मक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 5 क्वेश्चन आएंगे आपके और आपको करने हैं कितने, 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 10-10 नंबर के होंगे तीनों क्वेश्चन और 500 शब्दों की यहाँ पर सीमा रखी गई है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। पहले तो एग्ज़ाम पैटर्न, इसका क्या प्रारूप है पेपर का, वो तो आपको क्लियर हो गया। जो भी एमएड वाले स्टूडेंट हैं उन सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा भाई, पहला जो एजुकेशनल का पेपर है उसमें जो क्वेश्चन आए हुए थे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। खंड ए में आपसे पूछा गया था कि मूल्य की अवधारणा, शिक्षा का अर्थ क्या है, शैक्षिक अध्ययनों में अंतर्वैश्विक उपागम की प्रकृति, शिक्षा के लिए विज्ञान और तकनीकी का योगदान, विद्यालय के मित्रवर्त अधिगम वातावरण से क्या अभिप्राय है, शिक्षा स्वायत्तता। यहाँ पर इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनकी शब्द सीमा ओनली 20 शब्द रखनी है आपको। ज्ञान को परिभाषित कीजिएगा। ठीक है, एक जनतांत्रिक समाज में शिक्षा का उद्देश्य क्या है, वैश्वीकरण क्या है, एनसीएफ 2005 की अवधारणा, जो कि मैंने आप लोगों को नेट एजुकेशन वाले पार्ट में पढ़ाया था। आप लोग अगर वीडियो देखते हैं तो वहाँ से देख लीजिएगा। फिर आता है सेक्शन बी, यानी कि इसमें आपसे पूछे जाएंगे वही 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा आपका, शिक्षा के भारतीय मत को समझाइएगा। फिर एक अनुशासन के रूप में शिक्षा की अवधारणा से क्या तात्पर्य है। इस टाइप से आपके अथवा में आएंगे, 2 में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं शिक्षा के भारतीय मत को समझाइए और एक अनुशासन के रूप में शिक्षा की अवधारणा से क्या तात्पर्य है। फिर इसके बाद देखिएगा, इसके बाद अगले पेज पर आते हैं। यहाँ पर देखो सेकंड इकाई का यहाँ पर 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से एक आपको करना है। एक तो शिक्षा के क्षेत्र में भावी चुनौतियों के निराकरण में विज्ञान और तकनीकी की भूमिका को समझाइए। साथ में ही आएगा शिक्षा और विकास की गतिशील संबंध को समझाइए। कहने का मतलब यह है
कि एक इकाई में से आप लोगों को 2 क्वेश्चन देंगे, 2 में से जो आपको अच्छे से आता है वो आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद इकाई 3 में से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा के बदलते परिवेश में विभिन्न बोर्डों से संबद्धता रखने वाले विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता में क्या भूमिका है। उसके बाद आपसे पूछा गया है, अथवा में ही इसी का क्वेश्चन पूछा गया है, देखो, वर्तमान परिस्थिति में सामाजिक दृष्टि से शिक्षा की क्या भूमिका है। फिर चौथी यूनिट में से आपसे पूछा गया है शिक्षा और अन्य सामाजिक क्षेत्रों के बीच संबंधों को समझाइए। उसके साथ अथवा में पूछा है विद्यालय और शैक्षिक शिक्षा का जुड़ाव कैसे किया जा सकता है। 5वीं यूनिट में से आप लोगों से पूछा गया है कि शैक्षिक परिवर्तन की राष्ट्रीय विकास में भूमिका का वर्णन कीजिए। फिर अगले पेज पर चलते हैं और यहाँ आपसे पूछा गया है एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा की दृष्टि से बताइए। ये काफ़ी अच्छे से मैंने समझा रखा है, नेट एजुकेशन वाले पेपर में आप लोग देख लेना, चौथा या तीसरे लेक्चर में है ना। सेक्शन सी की बात करते हैं तो इसमें निबंधात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शिक्षा के राष्ट्रीय मूल क्या है, स्पष्ट कीजिए। फिर उसके बाद है दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र से शिक्षा किस प्रकार संबंधित है, ज्ञान के निर्माण में यह संबंध किस प्रकार सहायक है, समझाइएगा। फिर इसके बाद है शिक्षा में शैक्षिक स्वतंत्रता स्वायत्तता क्यों आवश्यक है, शिक्षकों की शैक्षिक स्वायत्तता हेतु सुझाव दीजिएगा। ऐसे 5 क्वेश्चन आपके आएंगे। 5 में से आपको 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करके और 10 मार्क्स का आपका रहेगा, 500 शब्द आपको लिखने हैं। उसके बाद है शिक्षा को आप ज्ञान के क्षेत्र में किस रूप में किस प्रकार देखते हैं, विवेचना कीजिए। फिर लास्ट क्वेश्चन है जिम्मेदार नागरिकता के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो एजुकेशनल स्टडीज़ वाले जो पेपर है उसमें इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये हर बार ऐसे के ऐसे ही रिपीट होते हैं। मैं जल्द ही आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आने वाला हूं, तो आप लोग वो भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।